नमस्कार, टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से जन्माष्टमी स्पेशल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन एक उत्सव के समान होता है। धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाने की परंपरा है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस बार यह तिथि 30 अगस्त को पड़ रही है। भारत की जन्माष्टमी हो या विदेश की, सब जगह लोग अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं। कहीं झूला झुलाते हैं तो कहीं झांकी सजाते हैं और तो और कहीं दही मटकी फोड़ने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और इसका त्योहार किस प्रकार मनाते हैं। सनातन धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनका व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं ज्योतिष में भी इस व्रत का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती हैं उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। कहते हैं किसी भी पूजन विधि को करने के लिए उसके शुभ मुहूर्त का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम शुभ मुहूर्त पर पूजा को करते हैं तो हमें दोगुने लाभ की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जान लेते हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार को रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। अब हम जानेंगे जन्माष्टमी पर पूजा करने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन के तहत सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेने के बाद उस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति एक पात्र में रखें, जिसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक व धूप बत्ती भी जलाएं। साथ ही कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, कृपया यहाँ पधारें और पूजा ग्रहण करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और एक बार गंगा जल से पुनः स्नान कराएं। श्री कृष्ण को इसके बाद साफ स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाते हुए उनका श्रृंगार करें। साथ ही उन्हें दीपक और धूप दिखाएं। कृष्ण को अष्टगंध चंदन और रोली तिलक लगाते हुए तिलक पर अक्षत यानी चावल भी लगाएं। इसके बाद कृष्ण को भोग लगाने के लिए माखन, मिश्री, तुलसी का पत्ता अर्पित करें और उनके पीने के लिए गंगा जल भी रखें। अब हम बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में पूजन विधि में उपयोग की जाने वाली सामग्री। खीरा, दही, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, सिंहासन, गंगा जल, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्ट चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता।